Hello friends, today we will talk about the stock that is Focus Lighting and Fixture Limited company. At present stock price is 201. कंपनी का मार्केट कैप है वो है अराउंड 1333 करोड़. सो ये स्मॉल कैप ग्रुप की कंपनी है. स्टॉक प्राइस का 52 वीक का लो है 73, हाई है 218. सो ऑलमोस्ट स्टॉक 3 टाइम्स रिटर्न दे चुका है लास्ट 1 ईयर में. करंट स्टॉक पी है 39 का और इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें दैट इज़ 45. सो स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो द इंडस्ट्री पी एंड कंपनी का ROC 46.3% and ROE is 36%. That is pretty good. I am very much comfortable when if it is above 25%. That's so it is pretty good in this group of company. कंपनी का डिविडेंड पे आउट है वो 8.45% है. डिविडेंड यील्ड है 0.15%. कंपनी अपने शेयर होल्डर को ऑन टाइम पे डिविडेंड भी देती है और ये प्रूव करता है कि कंपनी में फ्रॉड होने की संभावना कम है. फिर इसके बाद में आ जाते हैं कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो. कंपनी पे कोई डेट है नहीं और मार्केट कैप या इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स का रेशियो देखें तो 6.3 है. सो दैट इज़ ऑल्सो ओके एंड EV/EBIT इज ऑल्सो 30. सो ये दोनों थोड़े से इससे आपको लगेगा कि कंपनी बिट ओवर वैल्यूड है, बट जब कंपनी कुछ ग्रोइंग होती हैं वो ऑलवेज इनका मार्केट कैप है या फिर इनका जो पेग रेशियो देखिए यहाँ पे 1.29 है. सो रफली कुछ ग्रोइंग कंपनी एंड जिनमें सेफ कंपनी कंसीडर की जाती है उन्हें 1.25 के अराउंड चलता ही है, क्योंकि यूजुअली पी है वो ग्रोथ से ज़्यादा रन करता है अनटिल और अनलेस कंपनी अंडर वैल्यूड है. सो इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कंपनी अंडर वैल्यूड नहीं है, इट्स जस्ट द फाइन रेशियो और ना ही ओवर वैल्यूड है. सेम टाइम इट इज़ लाइक 10, 7 तब ये शो करता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है. तो ठीक है. इस पे भी प्रमोटर होल्डिंग 56% है. कोई स्टॉक प्लेस नहीं किया प्रमोटर ने. FIDII की कोई होल्डिंग नहीं है. कंपनी का 3 ईयर का एवरेज PE भी 31 है. उससे अभी स्टॉक 39 पे ट्रेड कर रहा है. तो उसको ये प्रूव कर रहा है कि अभी ऑब्वियसली लास्ट 1 ईयर में सारे स्टॉक भागे हैं तो ये स्टॉक भी चला है. बट ऐसे भी नहीं कि बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुका है. स्टॉक का PE है वो 100-200 जा रहा है. सो वैसा नहीं है. कंपनी अगर ग्रोथ देगी तो ये PE बुरा नहीं है. डेट की बात करें तो सिर्फ 43 लाख का इस पे डेट है अगेंस्ट द रिजर्व ऑफ 93.5. सो बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है. इसीलिए कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज यहाँ पे ये रहा 44 है. अगर ये यूजुअली ये 2 से वो होता है तो भी अच्छा है, यहाँ तो 44 है, बहुत ही अच्छा. मतलब कंपनी जितना अपना जो प्रॉफिट जनरेट करती है, EBITDA जो जनरेट करती है वो इसके वो जो जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उससे 44 टाइम्स ज़्यादा है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल मैनेजमेंट इनका अच्छा है. कंपनी का डेट बुरा नहीं है, इस हिसाब से देख सकते हो आप. टेक्निकल की बात करते हैं. लास्ट 1 ईयर का चार्ट है ये, जिसमें देखिए कंटिन्यूसली ये स्टॉक बुल मोड में है. अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे जाता है, सपोर्ट लेता है, स्लोली उसके ऊपर ही चलता रहता है. इसने कभी भी 200 डे मूविंग एवरेज जो ये ग्रे लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज को डिपेक्ट कर रही है, उसको कभी टच नहीं कर रहा. इनफैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यूसली चल रहा है. ऐसे स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं जो ना जिनमें बहुत ज़्यादा बाउंस वेरिएशन नहीं आते, स्लोली कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं. अगर PE का अपन चार्ट देखें तो ये लास्ट 1 ईयर का देखते हैं तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ऑल ऑफ सडन मार्च के बाद मई तक कंटिन्यूसली स्टॉक रन किया तो इसका PE फिर ऊपर चला गया. फिर यहाँ से ये फिर इसके बाद स्लोली सो PE भी स्लोली ग्रो कर रहा है. ये देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट जंप. EPS ग्रोथ देख सकते हो, ये जो बार बने हुए हैं EPS को, कंपनी का EPS अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है. अब आ जाते हैं कंपनी के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं कि एक तो डेट रिड्यूस कर लिया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है. ये इसलिए कि कंपनी की जो गाइडेंस आई है, जो इनकी कॉल जो मैंने सुना है गाइडेंस है, कंपनी मान के चल रही है कि हर साल वो 25-30% ग्रोथ देगी, ऐसा उनका गाइडेंस है. तो उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर प्राइस उससे ज़्यादा 40-50% ऑन एंड एवरेज एनुअली रन करना चाहिए. कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, जो 30% CAGR का प्रॉफिट ग्रोथ दिया और यही कंपनी की गाइडेंस भी है. और लास्ट 5 ईयर में इन्होंने ये प्रूव भी किया. डेटर डेज हैं वो भी इम्प्रूव हुए हैं 86 से 68. मतलब कंपनी को अपने जो कस्टमर होते हैं उनसे पैसा जल्दी आता रहता है, ज़्यादा उधार में लंबा नहीं चलता मामला इनका, तो वो अच्छी बात है.
प्रोमोटर ने 0.71% लास्ट क्वार्टर में अपने होल्डिंग को कम किया, तो ये दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, बहुत ही कम होल्डिंग, क्योंकि इनकी खुद की होल्डिंग 55% है, दैट इज़ प्रेटी गुड। अभी ये कैपिटल गुड्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का खुद का पी 39 है, इंडस्ट्री पी है जो वो अराउंड 47-45 है, तो उससे अभी भी अच्छा है। और अगर बात करें आरओसी की, तो कंपनी का है 46 और इंडस्ट्री का एवरेज देखें तो 15 है, तो उससे काफ़ी अच्छा है कंपनी का आरओसी, आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। जैसे लास्ट क्वार्टर की बात करें तो ये सितंबर में 40 जो 2022 का सितंबर क्वार्टर में 40 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके अगेंस्ट में लास्ट जो क्वार्टर सितंबर 2023 में 56 करोड़ का था। तो यहाँ देख सकते हो अराउंड 40% जंप है रेवेन्यू में। और उसके बाद अगर ये बात करें ऑपरेशनल प्रॉफिट भी ऑब्वियसली बढ़ा है, मार्जिन्स थे यहाँ 19% थे, यहाँ 20% में कंपनी अराउंड 20-21 ये मार्जिन मेंटेन कर रही है अपने। और अगर पेट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 4.8 करोड़ से बढ़कर 9.59 करोड़, ऑलमोस्ट डबल 100% का प्रॉफिट जंप था। अभी देखते हैं अभी के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाले हैं 13 फरवरी के आएंगे, तो उसमें कंपनी का कैसा रिजल्ट आता है वी विल सी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो यहाँ कोविड के बाद से देखिए, ये 2020 में कोविड था, उसके बाद में जो ये 2021 फिनेंशियल ईयर था वहाँ पे 60 करोड़ ये रेवेन्यू की बात है। उसके बाद 105, देन 168, 209 कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है कंपनी का रेवेन्यू। और यहाँ पे जो इसको लॉस हुआ था कोविड के टाइम में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, वो 5, देन 23, देन 34। और इसी के साथ आप देख सकते हो कंटिन्यूसली ईपीएस भी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है। कंपनी यहाँ पे अपना डिविडेंड भी देती है 11%, 8% डिविडेंड पे आउट जो है इसका। तो सेल्स ग्रोथ देखिए कंपनी का कोविड के बाद से लास्ट 3 ईयर में 19 था, अभी 64 है ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो उसके साथ में प्रॉफिट ग्रोथ को देखो तो बहुत ही गजब का प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। और इसीलिए कंपनी का स्टॉक है लास्ट 3 ईयर में 247% का स्टॉक प्राइस का CAGR है, और एंड 1 ईयर का 175, तो दैट्स वेरी नाइस। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, 36% है लास्ट ईयर का। सो दैट इज ऑल्सो दैट गिव्स यू ए गुड कॉन्फिडेंस या टू बाई ए स्टॉक। देन उसके बाद कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूसली आप देख सकते हो बढ़ते जा रहे हैं। बोरोइंग जो पहले 3-4-5 करोड़ का होता था, अभी वो इन्होंने ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है कंपनी, दैट इज ऑल्सो ए गुड साइन। कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अपन देखें तो ऑपरेशन से कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। रिसीवेबल हैं वो भी एडवांस में इनको पेमेंट रिसीव हो जाता है। और इसके बाद आप देखते हैं इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो कंपनी जो इनको जो प्रॉफिट आता है उसको ये इन्वेस्ट कर रही है एसेट बाई करने में, या फिर जो अपने जो रॉ मटेरियल बाई करने के लिए ये यूज करती है, तो वो अच्छी बात है। और इसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी से इनका कैसा जनरेट होता है। कंपनी ने अभी शेयर होल्डिंग बहुत नेग्लिजिबल ही अपन ने देखा, बहुत कम होल्डिंग कम की, अदरवाइज ये अपनी होल्डिंग को मेंटेन कर रही है। इस प्रमोटर अपने होल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं, वो शो करता है कि प्रमोटर को दिख रहा है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है। बोरोविंग कंपनी ने जस्ट 75 लाख का अभी लास्ट ईयर में इन्होंने उठाया था। रीपेमेंट भी करती है कंपनी उसका, इंटरेस्ट पेमेंट ये है। तो कुल मिला के इनकी जो कैश फ्लो मेरे को अच्छा लग रहा है। डेटर डेज हैं वो धीरे धीरे देखिए आप कम हो रहे हैं, वो एक हेल्दी साइन है। इनका डेज पेबल भी कम हो रहे हैं, 148, 136 और 68। सो कुल मिला के कम। और वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो यहाँ ये 118 हुआ है, यहाँ 80 था, थोड़ा सा जंप तो मानेंगे यहाँ पे, बट ठीक है, ऑन एंड एवरेज सही लग रहा है। एंड आरओसी की बात करें तो यहाँ देखिए आरओसी बढ़ रहा है, तो वो भी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी के खुद के पास अराउंड 55% शेयर हैं, DIFI की कोई होल्डिंग है नहीं। उसके बाद आ जाते हैं कंपनी के टेक्निकल्स पे अभी स्टॉक कंटिन्यूसली बुल मोड में है, कंटिन्यूसली चल रहा है। यूजुअली अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वीकली या मंथली चार्ट का सपोर्ट देखिए, और इसमें अभी ये 190 के अराउंड था, तो स्टॉक वहीं से सपोर्ट लिया है इसने। देखिए अगर मंथली चार्ट में देखिए 177, और वीकली में ये था अराउंड 190, तो उसी के आसपास से स्टॉक घूम रहा है। अगर अब किसी भी वजह से स्टॉक आपको 170, 180, 190 की रेंज में मिलता है तो वहाँ से बाई किया जा सकता है। हालांकि मिलना मुश्किल है क्योंकि स्टॉक बुल मोड में, बट फिर भी मार्केट करेक्शन के साथ या अगर क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े वीक आते हैं, अगर उस लेवल पे आता है तो स्टॉक
बिल्कुल परफेक्ट अपने सपोर्ट के पास होगा जहाँ पे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी के कैंडल स्टिक चार्ट पे। ये कैंडल स्टिक चार्ट आप देख सकते हो कंपनी का। इसमें ये रेड लाइन है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। स्टॉक इसी के पास आता है, सपोर्ट लेता है, चल देता है, अभी बिल्कुल सपोर्ट के पास है। तो यहाँ 191 जो इसका अभी सपोर्ट बन रहा है 190 के आसपास, ये मुझे लग रहा है इसे सपोर्ट को ज़्यादा ब्रीच नहीं करना चाहिए। 185 190 और यहाँ पे परफेक्ट बाइंग बन रही है। ये कभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास तो आया भी नहीं है स्टॉक लास्ट 1 ईयर में। तो ये कंटिन्यूसली स्टॉक की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी के थोड़ा सा अगर डिटेल में जाते हैं तो ये देख सकते हैं कंपनी का ओवरव्यू अगर करते हैं तो कंपनी करती क्या है बेसिकली। तो उसके लिए थोड़ा अपन ये यहाँ से भी देख सकते हैं। मेनली इसका काम है 2005 में ये कंपनी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था। उसके बाद जो एलईडी लाइट वगैरह हैं वो बनाने का काम करती है कंपनी, सारे टाइप के, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे ये कमर्शियल स्टोर हो, चाहे ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड लाइट वगैरह उनका हो, ये सब चीज़ें हैं ना, इनके लिए कंपनी बनाने का काम करती है। आई थिंक कुछ एरर है, यहाँ नहीं देख पा रहे, चलो कोई बात नहीं। कंपनी के ओवरव्यू में जाके यहाँ देख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए ये कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है। रिटेल लाइटिंग है, होम लाइटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइटिंग, और अभी गजब की चीज़ ये है कि इनको रेलवे से प्रोजेक्ट अभी मिलने की बात चल रही है। जैसे वंदे भारत ट्रेन, अगर वो मिलता है तो कंपनी की ग्रोथ सिग्निफिकेंट हो सकती है। फिर ये जैसे इनकी लाइटिंग, एलईडी लाइट से क्या इम्पेक्ट आता है ये इन्होंने शो किया। चाहे शोरूम में अपन जाते हैं वहाँ पे तो हर जगह ये एलईडी लाइट यूज की जा रही है। अगर इंडोर हाउस में लाइटिंग के इम्पेक्ट को दिखा रखा है ये कंपनी का। ये सारा इसी के बारे में है, आप डिटेल में देख सकते हो। मैंने जस्ट एक इनके कस्टमर कौन कौन है तो आप यहाँ देख सकते हो। टाटा मोटर में जो कार में जो लाइटिंग वगैरह, BMW है, डीजल, ड्यून, कैट स्पेड, ये सारे गैस एंड ये सारे मोजी वोजी सब इनके कस्टमर हैं। फिर मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट के बारे में आप रीड कर सकते हो अगर आपको डिटेल में जाना है। फिर बिजनेस मॉडल, ये किस टाइप के प्रोडक्ट जनरेट करती है ये आप देख सकते हो। इसमें EOS स्पेसिफिक हाइपर वे हैं, या फिर जैसे नेक्स्ट लाइट है, ये म्यूजिक सिस्टम या जो DJ फ्लोर वहाँ पे आप देखते हो ऐसी लाइटिंग। इसके अलावा ये इसका आगे ये अपनी जितनी भी कार वगैरह उनमें होती हैं, या फिर घर में जैसे लाइटिंग, ये यहाँ देख सकते हो ये इनके लाइटिंग सॉल्यूशन है। तो मुझे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा लगता है। इसके बाद ये जितने भी बड़े शोरूम होते हैं जिनमें एलईडी लाइट जो जिसका इम्पेक्ट वो यूज करते हैं अपनी उनका कॉन्ट्रास्ट जनरेट करने में, प्रोडक्ट सेल बढ़ाने में, तो ये यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे अंडर वाटर लाइटिंग है, स्विमिंग पूल है, या जो वाटर पार्क एक्टिविटी हैं उनमें है, या फिर ये सारी लाइटिंग आप देख सकते हो हर जगह। डांस फ्लोर, म्यूजिक फ्लोर, या जितने भी पब्स वगैरह में लाइटिंग डिफरेंट यूज की जाती है। काफ़ी तरह के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। ये जैसे फोर्ट है, सॉरी ये टेम्पल है यहाँ का, लॉर्ड आदिनाथ टेम्पल जो मध्य प्रदेश का है, तो इसका लाइटिंग का पूरा एलईडी लाइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था। ये अलग अलग, इनमें बहुत डिटेल में नहीं जाना अपने को, और ये सारा अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए यहाँ पे जो 2023 और 2024 के Q2 की इनकम में 42% का जंप था। इसके बाद में EBITDA में जो जंप था 57% का, और जो पेट की बात की जाए तो पेट में जो जंप था वो 109, गजब का ग्रोथ है। तो ये सारे फंडामेंटल अपन ने, मार्जिन्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं जो अपन ने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आ जाता है मैंने इनकी कॉन कॉल सुनता हूँ और उनसे जो मेरे को ठीक लगता है, तो ये कॉन कॉल का आउटकम है जो लास्ट Q2 रिजल्ट था इसका, उसमें इनकी क्या क्या गाइडेंस आए हैं कंपनी के वो देख सकते हैं। ये तो अपन ने अभी देख लिया कितना जंप है, ठीक है। फ्यूचर आउटलुक कैसा है कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक 500 एनुअल रेवेन्यू जनरेट करने का। जो अभी लास्ट ईयर का 200 था उसको 500, मतलब 2.5 टाइम्स रेवेन्यू ग्रोथ की बात हो रही। अगर रेवेन्यू ग्रोथ इतना आता है तो मान के चलो कि प्रॉफिट ग्रोथ उससे ज़्यादा आएगा, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ उससे ज़्यादा आता है तो प्राइस, स्टॉक प्राइस उससे भी ज़्यादा रन करती है। बिकॉज यू कैन सी दैट इज़ द पार्ट ऑफ PE, प्राइस अर्निंग रेशियो हमेशा मल्टीपल्स में होता है। तो मुझे यहाँ से अगले आने वाले 3-4 साल में ये स्टॉक अगर 1000 की प्राइस को टच करे तो कोई
उसमें मतलब इतना वो नहीं होना चाहिए कि टच कर सकता है। ये रेलवे प्रोजेक्ट जो स्टिल अभी कंपनी से एक अप्रूवल हुआ नहीं है, गवर्नमेंट से बात चल रही है, जैसे वंदे भारत रेलवे प्रोजेक्ट, अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो एक बहुत ही इनका बड़ा अचीवमेंट होगा। मार्केट फोकस ये जैसे होम लाइटिंग, आउटडोर लाइटिंग, ये सब कुछ है। इसके बाद रिटेल लाइटिंग है। इसके अलावा मिडल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें जो इक्की वर्किंग, ये इनके साथ भी ये स्टिल ये भी उनकी बात चल रही है वहाँ के प्रोजेक्ट को। अगर उनका वहाँ का प्रोजेक्ट मिलता है या यूरोपियन रिटेल आउटलेट में, वहाँ पे भी ये एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वहाँ इन्हें कोई पेनेट्रेशन मिलता है उनके मार्केट में तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। एंड लार्ज प्रोजेक्ट इनके मुंबई गुजरात में ऑलरेडी चल रहे हैं। कैपेक्स में भी कंपनी फोकस्ड है, ये देख सकते हो। R&D, इनका खुद का R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इनका कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो हर तरीके से देखा जाए तो कंपनी अपने ग्रोथ में लगी है। रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं, कैपेसिटी एक्सपांसन ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो ज़्यादा अभी करने का प्लान नहीं है क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। मार्केट पोजीशन में देखें तो इनकी जो ये पेटेंट टेक्नोलॉजी इन आउटडोर लाइटिंग में इनकी मोनोपली है। ये मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर और दिल्ली, इन सब जगह में ये इनका खुद के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और ये जो कंपनी का गाइडेंस आया है कि पॉजिटिव आउटलुक है फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 5 के लिए, टारगेटिंग 25 to 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अगर इतनी ग्रोथ आती है तो स्टॉक ग्रोथ प्राइस 50% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनुअली, और जो कि बहुत अच्छा होगा। तो मुझे तो एट प्रेजेंट ये कंपनी बहुत ही सही लग रही है। वैसे बाई, होल्ड एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसके लिए आप अपना ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं। बट अगर स्टॉक आपको 190 180 की प्राइस में मिलता है, और मुश्किल है, बट अगर मिल जाए तो दैट वुड बी द बेस्ट बाइंग प्राइस। थैंक यू।